डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 29 जुलाई 2022 को मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बृहस्पति जुपिटर वक्री हो रहे हैं। 29 जुलाई को वक्री होंगे और 24 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे, रेट्रोग्रेड रहेंगे। लंबे समय तक वक्री रहते हैं, हर साल ही होते हैं क्योंकि सूर्य से गति पर निर्भर करता है कि कब वक्री होंगे, कितने समय के लिए वक्री होंगे। बृहस्पति कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भी कह सकते हैं। एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, कई भावों का कारकत्व इनके पास है, 2 भावों का स्वामित्व इनके पास है, 3 इनकी दृष्टियां हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। जब भी इनकी परिस्थिति में कुछ बदलाव आता है, राशि बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, वक्री होते हैं, वक्री से डायरेक्ट होते हैं, तो कई चीज़ों में बदलाव आप एक्सपीरियंस करते ही हैं और करेंगे भी। इसी बारे में ये वीडियो है कि मिथुन के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का वक्री होना, जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, राशिफल कहाँ से देखें। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, यदि आपको आपका लग्न पता है, जो बड़े राशिफल होते हैं दैनिक राशिफल को छोड़कर वो लग्न से ही देखने चाहिए, तो इसको यदि आप अपने लग्न से ऑब्जर्व करेंगे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि मिथुन है तो भी आप इसको देख सकते हैं, वहाँ से भी रिजल्ट मिलते ही हैं, लेकिन कंपैरेटिवली लग्न से मेरे हिसाब से बेटर मिलते हैं। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कन्फर्म है कि आपका नाम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। एक उपाय भी अवश्य बताऊँगा जिसके करने से आपके लिए ये जो बृहस्पति का वक्री होना है वो अच्छे प्रभाव आपको अवश्य देके जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बृहस्पति के वक्री होने वाले इस राशिफल का क्या प्रभाव रहेगा मिथुन पर जनरल प्रेडिक्शंस के। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शन से। बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे जब वो वक्री हो जाएंगे। अगले साल तक अप्रैल मई तक यहीं पे रहेंगे, वक्र स्थिति में आ जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ, जो ग्रह वक्री हो जाता है वो पावरफुल हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव अलग बात है, पर पावरफुल हो जाता है। अब आपके लिए जब बृहस्पति पावरफुल होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो आपको क्या फल देंगे। आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, बहुत क्लियरली करियर में ग्रोथ होगी, लेकिन क्योंकि वक्री हैं आपके लिए पावरफुल तो हो रहे हैं लेकिन आपसे मेहनत बहुत करवाएंगे। कार्य क्षेत्र में ये 4 महीने आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव के भी स्वामी हैं, तो जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दोनों के लिए ही ये समय अत्यंत लाभकारी है। उसके बारे में आगे बात करूंगा करियर वाले सेक्शन में। क्योंकि कर्म स्थान है, कर्म स्थान ठीक है करियर के लिए भी देखा जाता है, लेकिन ओवरऑल भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 4 केंद्र होते हैं कुंडली में, 1, 4, 7, 10। उसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र कहा जाता है उसको 10वां भाव कहा जाता है, यानी क्या कहिए कि 10वें भाव को सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र कहा जाता है, क्योंकि एक कर्म भाव है। आपके कई कार्य पूरे हो सकते हैं इस 4 महीने के पीरियड में यदि आपने दृढ़ता दिखाई, जो दिख भी रहा है कि आप दिखा पाएंगे। बृहस्पति अपने आप में भाग्य के कारक हैं, तो भाग्य का भी साथ आपको कई जगह पर मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कर्म स्थान है, वक्री हैं, भाग्य तभी साथ देगा जब कुछ प्रयत्न करेंगे, जब कुछ प्रयास करेंगे, अन्यथा भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कहाँ रहेगी, धन स्थान। इतना क्लियर बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में पैसा आएगा, कार्य क्षेत्र से पैसा आएगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती हुई दिख रही है, पैसे की, आपके स्टेटस की और हर तरह की। तो करियर के लिए तो ये 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, जी जान लगा दीजिएगा, बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी 4थे स्थान पर, आपके घर के स्थान पर, माता जी के स्थान पर। ये थोड़ा सा चिंतित कर सकता है, क्योंकि घर में थोड़ा सा माहौल खराब हो सकता है, घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, घर में लोगों का एक दूसरे से बात करने का मन कम कर सकता है, घर में
ईगो क्लैशेस होंगे, मैं बड़ा या तुम बड़े, किसकी चलेगी घर में, कौन इस घर का स्वामी है, कौन इस घर में डिसीजंस लेगा। ये जो ईगो क्लैशेस हैं ये बहुत तंग करने वाले हैं आपके घर में। इस चीज़ पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन शायद आप रख नहीं पाएंगे, क्योंकि शायद आपके अंदर भी वो ईगो आएगा, आपके घर वालों के अंदर और आपके अंदर, दोनों के अंदर फॉल्स ईगो आएगा, जो आपके घर में थोड़ा सा माहौल खराब कर सकता है। बृहस्पति की नवी दृष्टि रहेगी छठे स्थान पर। ये साफ बता रहा है कि क्योंकि बृहस्पति वक्री हैं, इसलिए खासकर कोई लीगल केस आपका चल रहा था उसमें आपको थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा। स्पेशली कोई सिविल केस था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस था, मानहानि का केस था। क्रिमिनल केसेस इतना मुझे नहीं दिख रहा कि उसमें कुछ ज़्यादा सुधार होगा। सिविल केसेस हैं, उसमें आपके लिए चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी। थोड़ा सा आपको लेकिन उसमें एक्टिव रहना पड़ेगा। मे बी अगर आपके एडवोकेट उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मे बी आपको एडवोकेट बदलने के बारे में भी इस पीरियड में सोचना पड़ेगा। सेहत के लिए अच्छा समय है। यदि सेहत बहुत लंबे समय से खराब चल रही थी, बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर साफ बता रही है सेहत बेटर होगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने दिन की शैली में, अपने कार्यशैली में, अपने दिनचर्या में, हर चीज़ में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्योंकि शायद इस समय आपका जो व्यवहार है, व्यवहार मतलब जिस तरह से आप जीते हैं, कार्य करते हैं, खाना खाते हैं, वो बैलेंस नहीं है, और उसी के कारण सेहत पर नकारात्मक प्रभाव आए थे कुछ समय में, और अब वो ठीक तभी होंगे यदि आपने उसमें कुछ चेंजेस लाए। तो ओवरऑल तो आपके लिए ये जो बृहस्पति का वक्री होना है ये अच्छा ही दिख रहा है। जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा, लेकिन मेहनत करने के लिए इन 4 महीनों में तैयार हो जाइए। चलते हैं करियर और बिजनेस की तरफ। पहले उनकी बात करते हैं जो जॉब करते हैं। बहुत अच्छा समय तो है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया था मेहनत वाला है। मेहनत नहीं करेंगे तो इस समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वक्री ग्रह है, वक्री ग्रह मेहनत करवाता है। परिस्थितियों में बदलाव आएगा। 29 जुलाई के बाद आप देखेंगे परिस्थितियां बदलेंगी, थोड़ी चैलेंजिंग होंगी। आप क्या उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, उस पर डिपेंड करता है आप इस पूरे जो एक कालखंड होगा 4 महीने का ऑलमोस्ट, उसमें अपने करियर में कितने आगे बढ़ पाते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी करियर में हाथ से निकल गई थी, वापस प्राप्त हो सकती है। कई अप्रेजल चले गए लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो पाया, प्रमोशन हो सकता है। ट्रांसफ़र चाहिए थी प्रमोशन के साथ, वो भी प्राप्त हो सकती है। कोई अपना प्रोफाइल ही चेंज करना चाहते थे, सेम ही ऑफिस में कुछ और आपको प्रोजेक्ट चाहिए था, उसके संबंध में भी अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कई बार बता चुका हूँ वक्री ग्रह मेहनत करवाता है। तो यदि आपने 29 जुलाई के बाद अपने प्रयास अच्छे रखे तो मान लीजिए 1 महीने के अंदर ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा देखने को अवश्य मिलेगा। चैलेंजिंग होगा, मैं ये नहीं कह रहा चैलेंजिंग नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति वही आगे बढ़ता है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और अपनी दृढ़ता दिखाता है और फिर एक अच्छा मुकाम हासिल करता है। क्योंकि बृहस्पति धन स्थान को देखेंगे तो आप जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पर इनकम बढ़ने के, इंक्रीमेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सैलरी आपकी बढ़ सकती है, जो इंसेंटिव्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है आपके लिए, लेकिन जैसा मैं कहते आ रहा हूँ मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस का स्थान भी बृहस्पति के पास ही है। वहाँ से क्योंकि चौथे में बैठे हैं तो कभी कभी ये हो सकता है कि बिजनेस जो भी आप करते हैं उसमें सेटिस्फैक्शन की कमी आ जाए। पैसा आएगा लेकिन मन नहीं लगेगा। उस चीज़ से दूर रहना है, क्योंकि एक बार यदि उस भाव में चले गए तो दोबारा आपका वापस आना अपने बिजनेस में और अच्छी तरह से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिएगा तो बिज़नेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। बिज़नेस में भी पैसा आने की पूरी उम्मीद है। कई गुना पैसे का स्तर बढ़ सकता है, लेकिन जैसा मैं कहते आ रहा हूँ बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइएगा। जो लोग कंसल्टेशन बेस्ड जॉब करते हैं, मैनेजमेंट, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी कोई जॉब करते हैं, बैंकिंग से जुड़ी कोई जॉब करते हैं, फाइनेंस से जुड़ी कोई जॉब करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट, किसी धार्मिक कार्य से जुड़ा कुछ काम करते हैं, शादियों से संबंधित कुछ काम करते हैं, और इसके साथ ही यदि आप कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए ये जो 4 महीने का समय रहेगा अच्छा रहेगा। चलते हैं इनकम और एक्सपेंसेस की तरफ।
जहाँ तक इनकम और एक्सपेंसेस की बात है, ये समय अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति राजयोग बना के बैठे हैं, पंच महापुरुष योग बना के बैठे हैं और दूसरे स्थान को देखेंगे, यानी कि इनकम में बढ़ोतरी तो अवश्य होगी। क्योंकि वक्री हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का तरीका होगा वो बदलेगा। आपके पास जो भी पैसा है, जो लिक्विड मनी है, आप उसको कहीं और लगाने के बारे में सोच विचार करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब तक शेयर मार्केट में लगाते आ रहे थे, अब आपका शायद मन बदलेगा, हो सकता है किसी और चीज़ में, फॉरेक्स में, ऑनलाइन ट्रेडिंग में, या फिर म्यूचुअल फंड्स में। इन सब में लगाने पर भी आपका पैसा, जो भी आपके पास पैसा लिक्विड मनी है, उस पर आप विचार करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। जहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ था पैसा, वहाँ से कुछ अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं और सिर्फ ना केवल आपको बल्कि आपके घर वालों में से भी किसी को इस 4 महीने के कालखंड में पैसे की प्राप्ति, अच्छे खासे अमाउंट की प्राप्ति हो सकती है। जैसे हम इनकम की बात करते हैं तो उसमें कई चीज़ें आ जाती है, प्रॉपर्टी की बात भी आ जाती है। तो हो सकता है आपको इस पूरे 4 महीने में अपनी प्रॉपर्टी से कोई लाभ हो, आपकी प्रॉपर्टी कोई बिक नहीं रही थी, वो प्रॉपर्टी अच्छे रेट पर निकल जाए, या आपकी कोई बड़ी प्रॉपर्टी थी, कमर्शियल प्रॉपर्टी थी जो लीज पे चढ़ाना चाहते थे, वो लीज पे चढ़ जाए और वहाँ से भी एक अच्छी इनकम, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आपको प्राप्त हो जाए। तो पैसे के हिसाब से तो ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक खर्चे की बात है, आप अपने करियर को और अपग्रेड करने के लिए थोड़ा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही आप अपने बिजनेस पर बहुत पैसा लगाएंगे। जो लोग भी बिजनेस करते हैं वो इन 4 महीनों में अपने बिजनेस पर काफ़ी खर्चा करेंगे, और जो अनिवार्य होगा, क्योंकि बिजनेस में समय समय पर चेंजेस लाने पड़ते हैं। मार्केट ट्रेंड्स बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, कई कुछ बदल जाता है। तो उसके साथ कोप अप करने के लिए, समय के साथ चलने के लिए आपको बिजनेस पर पैसा इन 4 महीनों में लगाना पड़ेगा, जो कि अनिवार्य होगा, जिसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही घर पर बहुत खर्चा होगा। इस 4 महीनों में घर में जो खर्चा है आपका, वो अत्यंत बढ़ जाएगा। सपोज़ आपका घर का खर्चा 30,000 होता था, आप देखेंगे इन 4 महीनों में आपके घर का खर्चा वो जो 30,000 है वो कहीं पे 40-45,000 पर जाकर बंद होगा। तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा अवश्य दिखा रहा है ये 4 महीने का समय, लेकिन पैसा भी आएगा तो थोड़ा बैलेंस आउट होता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं लव लाइफ, मैरिड लाइफ की। लव लाइफ को देखते हैं। नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने की संभावना थोड़ी सी कम है। मैं ये नहीं कह रहा, नकार नहीं रहा, लेकिन कई बार बात बनती बनती बिगड़ जाएगी। ऑलरेडी केतु है पंचम स्थान में, 5वें स्थान को ही देखते हैं, वहाँ से ये 6ठे पोजीशन में, 6ठे भाव में वहाँ सर 5वें स्थान से वक्री हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, होगा, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं अटक जाएगी। सब कुछ सही होते हुए भी, एक दूसरे को पसंद करते हुए भी, वो जो कमिटमेंट वाला स्टेज है कि हाँ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाली बात है, वो शायद नवंबर तक अटक जाएगी। उसके बाद बात बन सकती है, लेकिन ये पीरियड थोड़ा डिले दिखा रहा है। दशांतर दशा पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही हो, पंचम स्थान की चल रही हो, शुक्र की चल रही हो अंतरदशा, तो हो सकता है बात बन भी जाए, लेकिन गोचर दिखा रहा है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी समय थोड़ा नकारात्मक ही रहेगा। मैं पहले ही बता चुका था कि केतु यहाँ पे हैं, अच्छा प्रभाव नहीं देते। अब बृहस्पति उनसे 6ठे में थे, चीज़ें बनना शुरू हुई होंगी, ठीक होना शुरू हुई होंगी, अचानक से अब वक्री हो जाएंगे। तो वो जो थोड़ा सा आपने मैनेज किया था कि हाँ चलो थोड़ी स्टेबिलिटी लाते हैं, वो 29 जुलाई के बाद थोड़ी और प्रॉब्लमेटिक होगी। मैं ये नहीं कह रहा 4 महीने ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन 29 जुलाई के बाद के जो 2-3 हफ्ते हैं वो थोड़े सेंसिटिव रहेंगे। उसमें धैर्य धरिएगा, उसमें कुछ ऐसा कार्य ना करिएगा जो आपके पार्टनर को प्रोवोक करता है, जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपके रिलेशनशिप पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। मैरिड लाइफ की जहाँ तक बात है, यहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं। आप दोनों ही कोशिश करेंगे, आपके साइड से ज़्यादा प्रयत्न रहेगा कि एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी बन जाए, एक इमोशनल लेवल पर एक दूसरे को समझ पाएँ। और जब ऐसा कुछ आ जाता है मन में कि एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि हाँ इमोशनली एक दूसरे को समझना है, तो जो भी आपका वैवाहिक जीवन है वो और स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए ये बृहस्पति का वक्री होना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की तरफ, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। केतु जब पंचम में आते हैं तो शुरू में तंग करते हैं, पंचम में थे, अब उससे 6ठे में जब बृहस्पति वक्री होंगे तो
वह स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम, किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन होता है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, उनके लिए 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, क्योंकि बृहस्पति पंचम से छठे में वक्री हो रहे हैं। जो बृहस्पति हैं वो आपके कार्यस्थान के भी स्वामी हैं, तो जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी जॉब के लिए स्पेसिफिकली दे रहा है उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर जाएं और आपको जो भी आपकी मनवांछित जॉब है, जो भी आपकी इच्छित जॉब है वो प्राप्त हो जाए। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ओवरऑल बहुत अच्छा समय है ये। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना। आप किसी पर बहुत भरोसा कर लेंगे और वो एक चीज़ है जो आपके लिए नकारात्मक हो सकती है। हो सकता है किसी के भरोसे बैठे रहें कि हाँ भाई एग्ज़ाम से 3 दिन पहले कोई नोट्स दे देगा आपका दोस्त, और हो सकता है वो आपको नोट्स ना दे, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो समय अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन स्वावलंबी होकर, एक भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। सारा कार्य खुद करना है, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर चीज़ खुद पे अगर भरोसा रखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा। खैर फाइनेंशियली तो बच्चे हैं तो घर से मदद चाहिए होती है, लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए आपको खुद पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यदि आपका है कोई, तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बात करते हैं सेहत की। देखिए सेहत के लिए वक्री ग्रह थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देता ही है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो सेहत में क्या हो सकता है, आपको पेट के रोग, चेस्ट के रोग बहुत तंग करेंगे। ऑलरेडी रेस्पिरेटरी इश्यूज थे, लंग्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, चेस्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, वो बढ़ेगी। कफ रोग बहुत बढ़ेंगे, नसों के रोग बहुत तंग करने वाले हैं। और इसके साथ ही यदि आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम थी तो ये समय है जब आपकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी। ऑलरेडी यदि आपका फैटी लीवर डिटेक्ट हो चुका है, डॉक्टर्स ने जो कुछ बोला है आप वो फिर से नहीं कर रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए और टफ होंगी। इसीलिए यदि लिवर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, फैटी लीवर या जो भी और जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको बहुत खास ध्यान रखना है। जो भी डॉक्टर्स ने आपको डाइट बताई है, प्रिकॉशंस बताए हैं, दवाइयाँ बताई हैं, यदि आपने इस समय वो टाइम से नहीं ली तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। इसके साथ ही आपको आँखों की प्रॉब्लम्स भी बहुत तंग करने वाली है, स्पेशली जो कंप्यूटर्स का काम करते हैं और पूरा दिन उनको लैपटॉप, कंप्यूटर्स इन सब में बिताना पड़ता है। आपको आँखों के विकार कई उत्पन्न हो सकते हैं इन 4 महीनों में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उपाय। सबसे पहले तो किसी भी जानवर की सेवा करनी है, वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, किसी गौशाला में जाके कर सकते हैं, उनके लिए कुछ खाने का प्रबंध कर सकते हैं। नहीं तो आजकल बहुत सारे NGOs आते हैं जो न केवल गायों को बल्कि और भी कई जानवर हैं, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, उनकी देखरेख करते हैं, जो जिनको और कहीं पे कोई सुविधा नहीं प्राप्त होती। तो उनके लिए थोड़ा सा डोनेशन कीजिए महीने के अंतिम भाग में, यानी कि जुलाई 29 के आसपास। और इसके साथ ही मंदिर में गुड़, चने की दाल और चावल, इन 3 चीज़ों का दान करके आइए और शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये चीज़ कर लेंगे, आपके लिए जो बृहस्पति का वक्री होना है वो सकारात्मक फल ज़्यादा देगा और जो भी नकारात्मकता है उसमें कमी अवश्य लाएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।